नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बोछा में वोटों की गिनती चल रही है और 10वें चक्र की मतगणना के बाद आरजेडी की बढ़त और बढ़ गई है। आप मान सकते हैं कि बोछा को आरजेडी ने जीत लिया है। आरजेडी में जश्न शुरू हो चुका है। पटना में आरजेडी के कार्यालय में बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचने लगे हैं। तेजस्वी यादव भी पटना लौट सकते हैं। तो देखिए, 10वें चक्र की मतगणना के बाद बोछा में आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के पहलवान अमर पासवान आगे हैं 13,311 मतों से और आरजेडी को कुल मत मिले हैं 30,205 10वें चक्र की मतगणना तक। और बीजेपी के उम्मीदवार को मतलब 16,894 बीजेपी की बेबी कुमारी को, देखिए बेबी कुमारी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। वहां कहा जा रहा था कि उम्मीदवार का चयन गलत किया गया है। वहां कहा जा रहा था कि मोदी से बैर नहीं, बेबी तेरी खैर नहीं। और वीआईपी के उम्मीदवार गीता देवी को 14,345 मत मिले हैं। देखिए, अब रोचक मुकाबला यह हो रहा है कि बोछा में नंबर 2 पर कौन रहेगा, क्योंकि वीआईपी को भी बहुत वोट आ रहा है। और यदि हम नंबर 2 की लड़ाई की बात करें, देखिए आरजेडी की जीत तो तय हो गई है। तो बीजेपी के उम्मीदवार को 16,894, वीआईपी के उम्मीदवार को 14,345। तो अब दूसरे नंबर की लड़ाई में भी वीआईपी मात्र 2,549 मतों से पीछे है। वीआईपी के नेता कह रहे हैं कि जब चुनाव परिणाम अंतिम में आएगा तो या तो हम जीतेंगे या नंबर 2 पर रहेंगे। देखिए, जीत की संभावना तो वीआईपी की नहीं दिख रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, अब यह रोचक हो गया है। वीआईपी भी जोश में है। वीआईपी का कहना है कि हमारे नेता मुकेश सहनी का जो अपमान किया गया, मुकेश सहनी को जिस तरीके से मंत्री पद से हटाया गया, जिस तरीके से उन्हें पीड़ित किया गया, बोछा के मल्लाहों ने और बोछा में हमारे समर्थकों ने बदला ले लिया है। देखिए, आपको मालूम होगा मुकेश सहनी ने बहुत पसीना बहाया और बीजेपी के लिए तो नाक की लड़ाई थी। इस बात को भी समझिए कि मुकेश सहनी ने एक दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को बोछा में हराया है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या वह बीजेपी को भी हरा देती है। इस बात को समझने की जरूरत है। वीआईपी के नेता कह रहे हैं कि अभी तो हमारा जिधर वोट है उधर की जो मशीन है वह खुलनी बाकी है। तो होगा क्या, बोछा बहुत कुछ बताने वाला है। और देखिए, नीतीश कुमार की नजर भी होगी। नीतीश कुमार बीजेपी को यह संदेश दे रहे होंगे कि देखिए आपसे कहां चूक हुई। हमने जब उपचुनाव हुआ बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर अपने दम पर लड़ा, उपचुनाव को जीता, लेकिन आपने यह सीट कैसे लूज की। नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करने को गए थे। तो बीजेपी को आप मंथन करना पड़ेगा कि उनके साथ जो सवर्ण मतदाता हैं वे इतना क्यों नाराज हो गए, क्योंकि सवर्ण मतदाताओं के जो बूथ हैं वहां बीजेपी को वोट काफी कम मिले हुए दिख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए चिंता की बात। और नंबर 2 की लड़ाई बोछा में बहुत तेज, जीत आरजेडी की तय। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।